स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में काम आएंगे। यहाँ पर बच्चों ये वाला चैप्टर 5 नंबर का होगा आपके ईयरली एग्जाम 2025-26 के लिए। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इसमें दो अरिक्त समुच्चय पी और क्यू में कार्तीय गुणनफल पी क्रॉस की उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक P से द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। अर्थात P और Q जो होते हैं आपके वहाँ पर ये पहला समुच्चय, दूसरा समुच्चय और P क्रॉस Q करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप से समुच्चय के रूप में बताएंगे, जहाँ पर पहला अवयव P से होगा, दूसरा अवयव Q से। यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव हो तो A क्रॉस B में P Q में अवयव जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल P क्रॉस Q, ठीक है, पी क्यू हो जाएंगे। वहाँ पर पी क्रॉस क्यू में टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? पी क्यू। आगे बात करते हैं। ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है और ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित रूप से समुच्चय होगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर एफ दे रखा है आपको, एफ आपके पहले नंबर का दे रखा है, तो एफ एक्स बराबर 2x माइनस का 5, x की जगह 7 रखेंगे, 2 गुणा 7 माइनस के 5, 14 माइनस के 5, कितना बच गया? 9। सेकेंड नंबर पे f माइनस 3, यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस का 5, माइनस 6 माइनस का 5 माइनस का 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वार्षिक परीक्षा में आया था पिछली बार 2 नंबर का। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर प्रांत और परिसर पूछ रहा है। निश्चित रूप से प्रांत और परिसर का क्वेश्चन आना चाहिए इस बार भी। यहाँ पर एफ एक्स पहले नंबर का दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1 दे रखा है। आप इसको y बराबर रूट एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हो। अब फलन के परिभाषित होने के लिए यहाँ लिख सकते हो, फलन के परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए यहाँ पर ये जो अंडर रूट के अंदर जो मान है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अर्थात x का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। और x के मान को हम प्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज एलिमेंट 1 से लेकर क्या हो गया? इन्फिनिटी। देखिए बच्चों, ऐसे हम लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये इन्फिनिटी और 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक है, तो इस टाइप से इधर वाला। या हम यूँ भी लिख सकते हैं प्रांत, प्रांत क्या हो जाएगा अपना? प्रांत हो जाएगा r होगा। r कैसा होगा? यहाँ पर सॉरी, ये तो इसको 1 से लेकर अनंत ही लिख देते हैं अपने, तो 1 से लेकर अनंत हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं परिसर में। परिसर में चलेंगे बच्चों इसके। तो परिसर के लिए यहाँ पर y का मान देखेंगे, तो y का जो मान होगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए बताइए y का मान क्या हो जाएगा? y का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। चलिए देखे रखिए, यहाँ पर x का मान 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा y का, और इससे ज़्यादा बड़ा रखोगे तो हमेशा y का मान बढ़ा जाएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः y का जो मान होगा वो परिसर होगा। परिसर क्या हो जाएगा बताइए? परिसर हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। इसको आप यूँ भी कह सकते हो, r प्लस से यूनियन 0, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पहले नंबर का। सेकेंड नंबर में यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दे रखा था? माइनस मॉडुलस एक्स। एक्स के मानों को प्रांत कहते हैं, तो प्रांत यहाँ पर कोई सा भी मान रख सकते हैं, हमेशा परिभाषित ही होगा, तो प्रांत तो हो जाएगा r, ठीक है। फिर परिसर में चलते हैं। परिसर के लिए देखिए y बराबर माइनस का x मॉडुलस x ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए x के जो भी मान रखोगे वो पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस, लेकिन बाहर नेगेटिव का चिन्ह है इसलिए माइनस के हो जाएंगे, अर्थात r माइनस हो जाएंगे। इंक्लूड हो जाएगा इसमें कौन? 0 भी होगा, ठीक है। 0 भी आ सकता है यहाँ पर, या लगा कि इसको यूँ भी लिख सकते हो आप चाहो तो। क्या लिख सकते हो? परिसर में आप लिख सकते हो कि जो आपका परिसर है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक होगा, और ये आंसर कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। यहाँ पर बराबर कह रहा है x प्लस 1 बराबर पहला मान पहले के बराबर कर दो, दूसरा मान दूसरे के बराबर कर दो। तो यहाँ से 3 माइनस 1 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 2,
और यहाँ पर y बराबर 1 + 2 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो एक्स वाई के मान पूछ रहा है। अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है आपका PYQ में हाफ ईयरली में, x/3 + 1 बराबर 5/3, पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर, तो बराबर में क्या आ जाएगा 1/3। तो x/3 बराबर 5/3 माइनस का 1, 3 एलसीएम ले लो, 5 - 3 यानी कि 2/3, x/3 बराबर कैंसिल किया, x बराबर में क्या आ जाएगा 2। फिर y बराबर 1/3 + 2/3 बराबर 3, 1 + के 2 कितना हो जाएगा 3/3 y बराबर, तो y का मान क्या आ जाएगा 1। ये y का मान 1 आ गया। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन और आप भी सकते हैं। क्या कह रहा है, p की वैल्यू दे दी, p क्रॉस p 3 बार याद करना है। पहले 2 बार कीजिए। 2 बार के लिए 1 2 लिखा आपने, फिर क्रॉस लिखा 1 2 लिखा। 2 बार करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1 1, फिर उसके बाद में कोमा 1 2, फिर 2 1, 2 2, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। फिर दोबारा और कीजिए p क्रॉस p करेंगे तो एक बार ये वाला जो p है इस p की जगह तो वो रख दीजिए स्टार्टिंग वाला 1 2, फिर क्रॉस, अब p क्रॉस p का भी मान निकाला था वो रख दीजिए 1 1 1 2 2 1 2 2, और अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1, फिर कोमा 1 1 2, कोमा 1 2 1, कोमा 1 2 2। ठीक है, फिर आगे हम 2 से करेंगे सबको, 2 1 1, कोमा 2 1 2, कोमा 2 2 1, कोमा 2 2 2। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं और ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर g की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है, g क्रॉस h पूछ रहा है। तो बच्चों बताइए क्या लिख देंगे, 7 है आपके पास यहाँ पर 7 8 और क्रॉस 5 4 2 ऐसा दे रखा है। कीजिए क्रॉस, इसका क्या आ जाएगा 7 5 हो जाएगा, फिर 7 4 हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक 7 2 भी छोड़ दिया तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7 4 और 7 2। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। ऐसे h क्रॉस g वाला यहाँ पर पहले h वाले लिख लीजिए 5 4 2 और क्रॉस 7 8 कीजिए, इसको भी क्या हो जाएगा 5 7 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, फिर 2 7 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आराम से यूँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन वही आपका जो अभी हमने किया था, कौन सा 5वां क्वेश्चन किया था। वैसे ही आप पहले तो क्या कीजिए, एक क्रॉस ए कीजिए। एक क्रॉस ए में आपके पास -1 1 है, क्रॉस -1 1। ठीक है, फिर इसको करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 1, फिर 1 -1 और 1 1। अब वापस से आपको ये क्रॉस ए आ गया। अब वापस से एक क्रॉस ए करना है, तो यहाँ पर एक की जगह पहले -1 1 ये रख लिया। क्रॉस ए का मान अभी आया था अपने पास, क्या आया था -1 -1 -1 को 1 1 -1 और 1 1। बच्चों इसके आगे कर लोगे आप। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करना है। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, a क्रॉस b दे रखा है और यहाँ पर कह रहा है a और b ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीज़ करनी है, इसमें पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहला अवयव आता है पहले समुच्चय से, यानी कि पहले जो अवयव हैं वो a के हैं। a के लिए कौन कौन है, a और b, तो यहाँ पर आ जाएगा a, b। फिर दूसरे अवयव b के हैं, तो b की जगह देखिए कौन कौन से हैं, x y, यानी कि यहाँ पर b में कौन कौन है, x y, और इनका कार्तीय गुणन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो a और b पूछ रहा था, बस ऐसे इतना सा छाटना था इसको। अगले में कुछ डेफिनेशंस और, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध का कार्तीय गुणन a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय होता है। जो संबंध होता है वो a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है।
समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर में जो क्रमित युग्म के जो प्रथम घटक होते हैं वो संबंध आर के क्या कहलाते हैं, प्रांत। और ए से बी में जो हम बताते हैं कार्तीय गुणन और जहाँ पर वो संबंध बनता है उस संबंध का जो आर का जो द्वितीय अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके परिसर कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए जो बी जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, आपका सह प्रांत कहलाता है। और सह प्रांत हमेशा परिसर से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या में देखिए एम में कितने अवयव हैं, एम में मान लो ये एम अवयव है, बी में कितने अवयव हैं, एन। तो संबंधों की संख्या का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 की पावर mn। अब यहाँ पर 2 m की जगह क्या आ जाएगा 2, n की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर टोटल कितने संबंध बना सकते हैं, अपने 16 संबंध बना सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर a आपको दे रखा है इस टाइप से और ये कह रहा है कि जहाँ पर r है अपने पास वो क्या दे रखा है, x, y है सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0। फिर ए बी दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 1 2 3 4 कहाँ तक है 14 तक है। फिर हम यहाँ पर बात करें तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा y। x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर रखिए y बराबर आ जाएगा 3। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 6। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, बोलो 12। लेकिन अब x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की 15 आ जाएगी। 15 इसमें है नहीं और x और y दोनों अपने a में से ही होनी चाहिए। तो इनसे हम क्या बता सकते हैं r। अब r बराबर क्या आ गया अपने पास 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये आ गया इसका r। ठीक है, संबंध r लिखने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पर प्रांत के बारे में बात करते हैं। प्रांत जो पहले वाले अवयव होते हैं वो प्रांत होते हैं। पहले नंबर पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये प्रांत हो गया। फिर आगे बात करते हैं परिसर की। दूसरे वाले जो अवयव हैं वो परिसर होंगे। तो यहाँ पर परिसर में कौन कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 9 12, ये इसका परिसर हो गया। साथ ही साथ अपने को क्या निकालना है, सह प्रांत। सह प्रांत अभी आपको बताया था मैंने, बी वाले एलिमेंट, बी की जगह भी कौन है, ए ही है। तो यहाँ पर सह प्रांत हो जाएगा आपका 1 2 3 4 डेज 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 कहाँ तक 14 तक। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है आपका PYQ में, हाफ ईयरली में आया हुआ है, ईयरली में भी आ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए r बराबर x प्लस 5 दे रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखा है, परिभाषित फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो x के मान तो दे रखा है, यहाँ पर ये x और ये दूसरा वाला मान क्या होगा अपने पास y। तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस का 5, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू रखते जाते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 0 प्लस 5 यानी कि 5 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर क्या कह रहा है ये 3, तो यहाँ पर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 5 यानी कि 8 हो जाएगा। x बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 5 यानी कि 9। x बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 5 प्लस से 5 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू रखें तो अपने पास r आ गया। r में कौन कौन से आए, 0 5 आया, फिर 1 6 आएगा, फिर 2 7 आएगा, फिर 3 8 आएगा, फिर 4 9 आएगा और लास्ट में कौन आएगा 5 10, ये आ जाएंगे सारे। अब उसने पूछा हमसे क्या प्रांत, तो बताइए पहले वाले अवयव प्रांत होते हैं। प्रांत में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। फिर परिसर, परिसर में कौन कौन से आएंगे, परिसर में आएंगे दूसरे वाले 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये परिसर हो गया आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक संबंध दे रखा है, x से संख्या 10 से कम अभाज्य संख्याएं हैं, तो रोस्टर रूप में लिखना है। तो x के मान तो अपने पास, x के मान 10 से कम अभाज्य संख्याएं बताओ बच्चों कौन कौन सी होती है? 2, फिर 3, 5, 7, ये x के मान आ गए अपने पास। ठीक है, x के जो मान होंगे वो जो इसका प्रांत होगा वो यहाँ पर x के मान ये वाले हो जाएंगे। अब यहाँ पर y बराबर दूसरा मान क्या होगा? ये वाला x क्यूब, ये होगा। x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की आती जाएगी। x बराबर 2 तो y बराबर 2 का क्यूब, बताइए 2 का क्यूब क्या होगा? 8। x बराबर 3 तो y बराबर 3 का क्यूब, बताइए बच्चों क्या होगा? ये होगा 27। x बराबर 4 तो 5 तो y बराबर 5 का क्यूब 125, और लास्ट में x बराबर 7, यही थी अभाज्य संख्याएं अपने पास 10 से कम, तो y बराबर 7 का क्यूब 343। अतः अपने पास r जो आया वो x के मान रखते जाएंगे 2, y का 8 आया, फिर 3 के साथ में 27, 5 के साथ में 125 और 7 के साथ में 343, ये आ गया अपने पास। अब उसने क्या रोस्टर रूप में पूछा था? ये रहा रोस्टर रूप। चाहते तो इसका वो प्रांत परिसर भी पूछ सकता था, तो आराम से बता दोगे, पहले वाले अवयव इसके प्रांत हो जाएंगे, दूसरे अवयव क्या हो जाएंगे? परिसर। तो पूछ सकता है बच्चों, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगले में चलते हैं। यहाँ पर कुछ फिर से डेफिनेशंस, कुछ फलन की परिभाषाएं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाता हो। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि फलन वो कहलाता है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ में क्या बनाए? संबंध बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। इसको प्रतीक रूप में कैसे बताओगे आप? f सच डेट ए टू बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है इसका आलेख खींचिए, तो यहाँ पर आलेख खींचने के लिए देखिए बच्चों, x इज एलिमेंट ऑफ r के लिए खींचना है। जैसे ये वाला अपने पास यहाँ पर fx को हम क्या कहते हैं? y कहते हैं। fx को क्या कहते हैं? y। अब देखिए आप x की वैल्यू लिखते जाएंगे तो किसकी वैल्यू आती जाएगी? y की। जैसे कैसे? आप x बराबर 0 रखो, f 0। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर 0 का क्यूब यानी कि 0। अब ये y का वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ से 0,0 को आया। फिर यहाँ पर आपने 1 रखा तो 1 रखने पर 1 का क्यूब हो गया 1, तो यहाँ पर 1 पे 1। फिर 2 रखते हैं, 2 रखने पर क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8। अब ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2 पे 8। ऐसे माइनस के रखोगे -1 का, तो -1 का क्यूब भी बच्चों -1 ही होता है, तो एक पॉइंट -1 आया। फिर -2 रख लेंगे तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8, तो -2 पे -8। तो यहाँ पर अपने पास जैसे इस ग्राफ में अगर बताएं, एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, 1 1 हो गया, 2 पे कितना आ जाएगा? 8 आ गया, फिर इधर -1 पे 1, और यहाँ पर -2 पे -8। तो बच्चों ये ग्राफ आपका यूँ जाएगा, ऐसे घूमते घूमते इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y बराबर x क्यूब का ग्राफ है। समझ गए? तो इस टाइप से बना सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। आगे f(x) बराबर ये दे रखा है, g(x) बराबर ये, तो f प्लस g, और यहाँ पर लगाया मैंने x, तो ये लगाया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको f(x) प्लस का gx। f(x) और gx के मान है मेरे पास, f(x) का मान x स्क्वायर, gx का मान ये रहा 2x + 1। ये किसी का होल स्क्वायर होता है क्या बच्चों? x + 1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला आंसर। फिर f - gx पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिखा है f(x) माइनस का gx। यहाँ पर f(x) का मान x स्क्वायर माइनस 2x + 1 gx का मान, लेकिन अब माइनस के कारण ये माइनस के दोनों हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कोई फॉर्मूला अपना नहीं बनेगा। फिर एक और पूछ रहा है, इसमें 2 और पूछ रहा है, f(g(x), तो यहाँ पर f(x) डॉट gx, f(x) का मान है x स्क्वायर, gx का मान है 2x + 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x क्यूब हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा f बटा में gx। यहाँ पर क्या हो जाएगा? f(x) बटा में gx, f(x) का मान है x स्क्वायर
और जी एक्स का मान है 2x+1। यहाँ पर एक बात और लिखनी पड़ेगी, जहाँ ये वो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला यानी कि 2x+1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। 1 को उधर भेजोगे माइनस का 1 हो जाएगा, 2 का भाग। इसको यूँ भी कह सकते हो कि x का मान माइनस का 1/2 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से ये सभी के आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। वास्तविक फलन का प्रांत और परिसर। x के मानों को प्रांत बोलते हैं, y के मानों को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माना f(x) की जगह हम क्या मान सकते हैं, y भी कह सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर √9 - का x²। ये क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया। अब यहाँ पर इस फलन को परिभाषित होने के लिए लिख सकते हैं, फलन को परिभाषित होने के लिए बताइए, जो ये रूट वाली जो मान है 9 - x², ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 0। 0 से बड़ी होनी चाहिए। या लगाकर मैं इसको माइनस से गुणा कर दूँ तो x² माइनस के 9 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाता है ये समीका का। माइनस से गुणा करने पर लेस देन ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन लेस देन में। इसके फैक्टर करोगे x - 3 और x + 3 ऐसे हो जाएंगे लेस देन 0। ये हम आगे की प्रश्नावली में भी पढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन हो जाएंगे। यहाँ से x - 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। x + 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -3 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आए अपने पास -3 और +3, ये आ गए अपने पास। ये इधर अनंत और ये माइनस अनंत। क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है और यहाँ पर लेस देन 0 कह रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो ये वाला एरिया अपने को लेंगे। तो अतः अपने क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अतः जो x की वैल्यू है वो -3 से लेकर 3 हो जाएगी। और x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो प्रांत की वैल्यू अपने को मिल गई। क्या मिली बच्चों, प्रांत मिला अपने को -3 से लेकर 3 तक। और ये इसका आधा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं इसके किसमें, परिसर के लिए। परिसर के लिए देखिए आप x की वैल्यू रखते जाइए, y की आती जाएगी। परिसर y बराबर √9 - x² था। अब आप सोचिए x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी। यहाँ पर देखिए -3 - 2 -1 0 1 2 और भी बीच के मान भी आएंगे, पॉइंटों वाले भी आएंगे। हम इसमें मोटा मोटी देखते हैं कि कौन कौन से मान आएंगे। x बराबर -3 रखूँ तो y बराबर, बच्चों फटाफट बोलो, -3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया तो 0। x बराबर आप रखो -2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 रखोगे 4, √5 हो जाएगा। √5 को 2.23 भी कह सकते हैं। फिर x बराबर -1 रखोगे तो y बराबर √8 हो जाएगा। √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। √2 का मान आपको पता है कितना होता है, 1.414 होता है, यानी कि 2.828 ऐसे हो गया। x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो वापस से वही y बराबर √8 को भी बताया 2.828। ऐसे x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √5 का 2.23। और x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर 0। तो देखिए y की वैल्यू हमने ये सारे मान रख के देख लिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम 3 तक जा रही है, वापस 0 हो गई। अतः y की जो वैल्यू है, y इज एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक जा रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। तो बच्चों ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रांत परिसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी तक तो आया नहीं, अब आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन होता है उसका। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आराम से 3 चीज़ें पूछ सकता है। तो ये 0 वाली हो सकता है, छोड़ दे, ये 28 ये 3 पॉइंट वो पूछ ले। तो यहाँ पर अपने मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर TC बराबर एक फॉर्मूला दे रखा है 9C/5 + के 32। ये रिलेशन दे रखा है दो तापमापन के पैमानों पर। तो यहाँ पर पहला सवाल ये कह रहा है T 0 रखो, 0 रखेंगे तो 9 × 0 5 + 32। बताइए ये तो 0 हो जाएगा, 0 + 32 तो ये हो जाएगा 32। फिर सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे 28 कह रहा है यहाँ पर, 9 × 28
बटा 5 प्लस के 32, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 252 बटा 5 प्लस के 32 बटा 1। एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम 5 ले लेंगे, 252 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 160 इसमें जोड़िए 412 बटा 5। तो यहाँ पर ये आंसर आप दे सकते हो। फिर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं वापस से। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है ये t -10, तो यहाँ पर 9 - 10 अपॉन में 5 प्लस के 32, इसको कैंसिल करूँगा माइनस के 2 टाइम, 9 दूनी 18, माइनस के 18 प्लस के 32, बताए वो बच्चों कितने बचेंगे, 14 बचेंगे क्या, तो यहाँ पर ये 14 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ये कह रहा है कि TC बराबर कितना है, TC बराबर है 212 और TC का मान 9C बटा 5 बराबर प्लस में 32 बराबर में 212, 32 को उधर ले जाते हैं, 9C बटा 5 212 माइनस 32 घटाएंगे तो बचेगा कितना 180। अब C का मान निकालना है तो 9C बराबर 180 गुणा 5, C बराबर 180 गुणा 5 बटा 9, 9 से ये 20 बार कट जाएगा और C बराबर 100 आ जाएगा। तो उसने C की वैल्यू पूछी थी, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर ये प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर fx बराबर 2 - 3x दे रखा है। परिसर का मतलब कौन सा मान होता है बच्चों, y वाला मान होता है, ठीक है। fx को ही y कहते हैं, fx बराबर क्या होता है y, अतः हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह देंगे y बराबर हो गया 2 - के 3x, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर x रियल नंबर है और x का मान कैसा है बताइए, 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा। तो बताइए अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ पर -3 था ना, -3x, तो -3 से किया तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, -3 से 0 गुना होगा तो वो का वही हो जाएगा, लेकिन माइनस के कारण वो ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। अब इसमें 2 प्लस कर रखा है तो 2 हमने भी प्लस कर दिया यहाँ पर, तो 2 इधर भी प्लस करेंगे। इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू 2 के छोटी आ गई। यहाँ पर हम जानते हैं ये माइनस अनंत होता है, ये प्लस अनंत, और ये 2 इसमें इंक्लूड नहीं है और 2 से छोटे वाले मान इसमें आएंगे। अतः परिसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, पहले का परिसर हो जाएगा अपने पास माइनस अनंत से लेकर 2 तक, 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, ये कह रहा है फिर से fx बराबर x² प्लस का 2, और हम यहाँ पर x क्या कह रहा है, x इज एलिमेंट ऑफ r, ऐसे कह रहा है, तो इसको y कह सकता हूँ, y बराबर x² प्लस 2, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 कह दो। x इज एलिमेंट ऑफ r दे रखा है, तो x² जो यहाँ पर x² है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए आप कोई भी वैल्यू रखी है रियल नंबर की, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पर 0 सबसे छोटा मान हो सकता है। अब बताइए x² में अगर 2 प्लस कर दूँ तो 0 में भी 2 प्लस कर दूंगा, तो ये y हो गया, y का मान 0 के बराबर 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो गया। तो देखिए ये संख्या रेखा हमने ली, यहाँ पर आपका माइनस अनंत होता है, ये प्लस अनंत, और ये 2 इस बार शामिल है और 2 से बड़ा आएगा। तो अतः परिसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का परिसर हो जाएगा आपके पास, बोलिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 शामिल होगा 2 से लेकर अनंत, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है ये, fx बराबर x कह रहा है, तो यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ r है, यहाँ पर हम y लिख सकते हैं, y बराबर x, तो y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि x एलिमेंट ऑफ r है, x से r बिलोंग्स करता है किससे, r से, तो y भी किससे करेगा, r से। अतः परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले का परिसर सिंपल सा परिसर हो जाएगा r। तो इस टाइप से आंसर दे सकते हैं। तो प्रांत परिसर का सवाल तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा। और इस वाले वीडियो में आपके सभी जो भी क्वेश्चंस हैं बुक के, चाहे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक रेखिक फलन है, रेखिक फलन बच्चों fx बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पर fx बराबर होता है mx प्लस सी, आपने पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस सी, तो उस fx को हम y कह सकते हैं ना।
तो यहाँ पर ये एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी इस टाइप से हो गया। अब पहला मान होता है किसका, एक्स का, और दूसरा वाई का होता है। तो 1 1 वाले को ले लिया, 1 1 से देखिए ये यहाँ पर ये इसकी जगह आ जाएगा 1 बराबर m गुणा 1 प्लस सी। तो यहाँ पर m प्लस सी बराबर बच्चों क्या आ गया 1। एक मेरे पास एक समीकरण आ गया, ये इसको 1 नंबर कह दिया, तो ये कौन सा हो गया 2 नंबर का समीकरण हो गया। अब यहाँ पर ये तीसरे वाला ले लेता हूँ मैं 0 - 1 से, चाहे तो आप कोई सा भी ले सकते थे, लेकिन मेरे को 0 - 1 वाले से इजी वे में हो जाएगा। x की वैल्यू तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0, y की रखेंगे -1, तो -1 बराबर m गुणा 0 प्लस सी। तो ये 0 हो जाएगा। बताइए c की वैल्यू -1 मिली आपको, समीकरण नंबर 3। ये मान यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे, अतः m -1 बराबर 1। बताइए m बराबर 1 प्लस 1, m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अतः m और c के मान आ गए। एफ एक्स में वापस जाओ, जो समीकरण 1 था, m की जगह 2 रख दिया, x c की जगह -1 रख दिया, और उसने फलन पूछा था एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से m और c के मान ज्ञात करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब x का मान। अब x के मान जो जो हो सकते हैं वो इसका प्रांत होगा। बस यहाँ पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रांत के लिए बस ये लिखो, प्रांत के लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए x² माइनस के 5x प्लस का 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करोगे तो x से माइनस इसके 4x माइनस का x प्लस के 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर रहे हैं, x कॉमन लिया, x माइनस के 4 -1 लिया, x माइनस के 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस के 4 x माइनस का 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, x से डज नॉट इक्वल्स टू 4, x माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, x डज नॉट इक्वल्स टू 1। अतः आपके पास कोई से भी मान होंगे, लेकिन बस ये 2 मान नहीं होने चाहिए। तो प्रांत R में से ये 2 मान 1 और 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास इसका प्रांत आ जाएगा। हमेशा ये एफ एक्स कोई ना कोई मान जरूर देगा। ठीक है, अगले में चलते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, आ सकता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, एफ एक्स बराबर दे रखा है x²। ऊपर देखो यहाँ पर 1.1 है, तो 1.1 के लिए यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर करेंगे। 1.1 का 1.21 होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए। फिर 1 का मान निकालेंगे, ऊपर वाले f है ना यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। चलिए मान पूछा उसने 1.1 माइनस f1 बटा में 1.1 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1.21 माइनस का 1, यहाँ पर 1.1 माइनस का 1। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे 0.21 बचेगा और यहाँ पर 0.1 बचेगा। यहाँ से पॉइंट ऐसे नहीं हटा सकते, पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 21/10 आ जाएगा। भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.1। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर प्रांत पूछ रहा है। प्रांत के लिए बताइए नीचे वाला मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। x² माइनस के 8x प्लस के 12 और जो हर में जो मान दे रखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके फैक्टर करेंगे, माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 12 डज नॉट इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस के 6 माइनस के 2 x माइनस का 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 x माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x डज नॉट इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर ये x माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x डज नॉट इक्वल्स टू 2। ओके, अतः इसका जो प्रांत होगा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रांत इसका रियल नंबर ही होगा। बस ये 2 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 2 और 6 नहीं होना चाहिए, और इसका ये प्रांत आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रांत तो जो मॉडुलस x वाले जो हैं उसमें कोई भी रखिए, हमेशा वो वास्तविक मान ही देगा। तो यहाँ पर प्रांत तो बहुत इजी सा है। यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 1, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखिए, वो हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। एक आंसर तो आपका हो गया। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर के बारे में बात करें तो अब एफ एक्स की जगह हम क्या मानते हैं बच्चों, इसकी जगह मानते हैं हम क्या, बताइए क्या मानते हैं यहाँ पर y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा। अब x माइनस 1, x की जगह देखिए यहाँ पर आप कुछ भी मान रखोगे
तो यहाँ पर तो x की जगह कोई भी मान रख सकते थे, लेकिन अब y के जो मान होंगे वो हमेशा, देखो आप यहाँ पर x की जगह 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर कोई भी मान रखोगे तो यहाँ पर y का मान हमेशा कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। तो y का मान हमेशा क्या आ जाएगा, यहाँ पर r प्लस आ जाएगा, और इसमें इंक्लूड हो जाएगा कौन, 0 भी आ सकता है। तो अतः परिसर क्या हो जाएगा अपने पास, परिसर हो जाएगा यहाँ पर r प्लस से इंक्लूड 0। इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 0 से लेकर अनंत तक होगा इसका परिसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और इस बार आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो वार्षिक परीक्षा में अच्छे से देखिए। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि f का परिसर, देखिए पहला मान x का होता है और दूसरा क्या होता है y, तो यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब अपने को y के मान निकालने, लेकिन वो x के रूप में परिभाषित कर रखा है, तो अब x का मान निकालेंगे y के रूपों में। कैसे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये जाके 1 जाके y हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 माइनस वाई और y, इसको बटा में भेजिए, 1 माइनस वाई बराबर में एक्स स्क्वायर। तो बताओ x बराबर अंडर रूड वाई 1 माइनस वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, यह आपका समीकरण 1 था तो ये 2 हो गया। यहाँ पर दूसरा मान y का होता है, पहला x का होता है, इसलिए y बराबर रखा। अब अपने को परिसर देखना है। अब यहाँ पर x के परिभाषित होने के लिए, x भी तो परिभाषित होगा, x के परिभाषित होने के लिए, x के परिभाषित होने के लिए ये जो अंडर रूट वाली राशि है y 1 माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, एक शर्त तो ये। तथा दूसरी शर्त क्या, कि ये जो नीचे 1 माइनस वाई है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब ये जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो y ग्रेटर देन 0, एक चीज़ तो ये कि y का मान 0 से बड़ा। तथा दूसरी चीज़ क्या, y उधर जाएगा तो y डज नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, कि y का मान 1 नहीं होना चाहिए। संख्या रेखा पर जाकर देखते हैं, इधर होता है अनंत माइनस अनंत, ये मैंने 0 तो इंक्लूड करना था इसलिए डार्क कर दिया, ये 0, और यहाँ पर क्या लेंगे 1। ठीक है, ये 1 ले लिया। अब ये कह रहा है कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 नहीं है। देखिए 1 से बड़ा भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1 से बड़ा ले लिया तो नीचे वाले मान कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर परिसर का मान, परिसर जो आया आपका, परिसर वो आया 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक। 0 से लेकर कहाँ तक आया, 1। 0 शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि ये f(x) ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया था, सॉरी, ये a और b का निर्धारण करवा रहा है, f(x) तो पूछ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर f(x) बराबर ax प्लस b आ गया अपने पास, इसको y कहते हैं, ax प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर ये जैसे पहले नंबर का मान ले लिया 1 से अगर हम बात करें तो y का मान 1 और x का भी 1, तो 1 बराबर a मल्टीप्लाई 1 प्लस b। तो यहाँ पर बताइए a प्लस b बराबर 1, ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एक ही 0 वाला ले लो, हमेशा आसान रहता है, बाकी आप ले को भी कोई सा भी सकते हो। 0 माइनस 1 से यहाँ पर आपने रखा y की जगह -1, a गुणा 0, एक ये वाला पहला मान x का मान था, b, तो ये तो 0 हो गया, तो b बराबर आ गया -1। एक मान मिल गया बच्चों, यही मान वहाँ पर आया था अपने पास, m और c के निकाले थे। अब b का मान यहाँ रख दोगे तो ये -1 बराबर 1, तो a बराबर 1 प्लस 1, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो a और b के मान तो अपने पास आ गए, यहाँ पर ये रहे a और b के मान। अगर f(x) पूछ लेता तो f(x) भी बता देंगे। f(x) बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह 2x और b की जगह -1, वही आ गया आपका। वहाँ पर वो रेखिक फलन दे नहीं रखा, तो यहाँ पर दे रखा है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर नंबर 2 के। आप इसको अच्छे से दोहरान कीजिए। बहुत जल्द हम आपके चैप्टर नंबर 3 के भी इसी टाइप से सभी क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। धन्यवाद।